हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादिज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज IBPS POP का मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बताना आपके कितने अटैम्प्ट है, कैसा गया एग्ज़ाम। और सीक्वेंस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि सीक्वेंस पे मत रहना, सीक्वेंस कुछ भी चेंज हो सकता है, मॉक में कुछ, एग्ज़ाम में कुछ। तो कुछ वैसा ही हुआ। और सीक्वेंस खुला, पहले रीजनिंग, देन इंग्लिश, फिर क्वांट, ये सीक्वेंस रहा। क्या पता IBPS को रीजनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है मेरी तरह, तो फर्स्ट में रीजनिंग दे देता है। तो ठीक है, अभी रीजनिंग बताते हैं। रीजनिंग में एक बॉक्स वाली पजल थी जिसमें वेरिएबल भी थे, 6 बॉक्स थे, ठीक है। और फिर एक लाइनर पजल थी जो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट था, लाइन में बैठे थे, 6 ही पर्सन थे, मुझे 6 ही याद आ रहा है, 6 थे या 7 थे। तो उनका फेस सभी का नॉर्थ में था, ठीक है। और एक सर्कल वाली पजल थी, इसमें 7% थे और फेस इन और आउट दे रखा था। 4 का तो इन था और 3 का आउट था, शायद ऐसे ही होगा, या फिर इन आउट, मतलब इन आउट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। और 7% थे, साथ में इनके वेरिएबल भी थे, ठीक है। और एक ईयर बेस्ड पजल थी, वो भी बन गई थी, इजी थी। मतलब चारों पजल ऐसी थी कि फंसने वाला मुझे नहीं लगा, मेरी एक एक बार में बैठ गई थी, कुछ भी नहीं फंसा। और एक वर्ड फॉर्मेशन था जो CATY कुछ ऐसा था, शायद उसमें चूज हुआ था, वो मैंने नहीं किया, लास्ट में खुला था मेरा तो मैंने बनाया, तो मुझसे वर्ड नहीं बन रहे थे उसके। एक ओड वन आउट था, मतलब सीक्वेंस दे रखे थे, मतलब जैसे ABCD ऐसे ऐसे दे रखा था सब, उसमें से ओड चूज करना था एक। तो उसमें सभी में है ना, मतलब बीच में 2 का डिफरेंस था, फिर फर्स्ट वाला ना वो तीसरे के नेक्स्ट वाला वर्ड था, तो एक में ऐसा नहीं था, तो वही इसका ओड था। और एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी, और क्या था, हाँ चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी। और वो एक 6 पर्सन थे और उनको अरेंज करना था कि पहले दूसरे तीसरे पे, और उनका क्या दे रखा था, वेट था या फिर एज थी, कुछ ऐसे दे रखा था ना, तो उनको अरेंज करना था। तो ऑल ओवर रीजनिंग में मॉडरेट बताऊंगी, क्योंकि है ना, मतलब टाइम तो लग रहा था करने में, बिकॉज इजी तो नहीं थी, तो मॉडरेट बोल सकते हैं अपन। और 20 मिनट में मैंने पूरे 35 क्वेश्चन देख लिए थे। 35, लास्ट क्वेश्चन मेरा जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था ना, वो मैंने स्किप किया, और मेरे रीजनिंग में 34 अटेम्प्ट है, बस वो एक स्किप हुआ है, ठीक है। अभी इंग्लिश खोलते, तो इंग्लिश का मुझे ना जो पैटर्न था ना, वो कुछ IBPS कलर मेंस से मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ईरर वाले क्वेश्चन थे, जैसे IBPS कलर मेंस में थे ना, 3 क्वेश्चन है, और उनमें से कभी तो करेक्ट पूछ रहा है, कभी इनकरेक्ट पूछ रहा है, और थे भी एक जगह नहीं, मतलब बीच बीच में डाले हुए थे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो ईरर, मुझे तो ईरर आसानी से नहीं मिला, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने ईरर के छोड़े, शायद मैंने 1 या 2 मार्क किए थे, और क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे ईरर फाइन नहीं हो रहा था। और देन आरसी था, आरसी में वुमेन और मेन के ऊपर था, तो पढ़ने में थोड़ा इजी था। आरसी तो इतना हाई लेवल का नहीं था कि समझ ना आए, समझ आ रहा था, बट मैंने उसमें, और 2 क्वेश्चन उसमें थे, एक तो एंटोनिम का था, एक सिनोनिम का था। एंटोनिम मुझे याद है, ले का पूछा था, जो मुझे मतलब कंफर्म नहीं था, तो मैंने इसको मार्क नहीं किया। एक और जो पूछा था वो मैंने मार्क किया था, बट मुझे याद नहीं है कौन सा वर्ड था, दूसरा आप बताना। और पैराजम्बल था जो मेरे लास्ट में खुला था, जिसमें A से F तक सीक्वेंस दे रखा था, मैंने ओनली फर्स्ट को मार्क किया था, क्योंकि लास्ट में मेरे पास 1 या 1.5 मिनट था, तब मैं पैराजम्बल पर पहुंची थी, क्योंकि मैं पैराजम्बल लास्ट में करती हूँ, तो 1 मिनट में बनाना मुश्किल था पैराजम्बल, तो मैंने ओनली 1 ही मार्क किया। फिलर्स थे और रोंग स्पेल्ट वाले क्वेश्चन थे 5, तो ऐसा कुछ। इंग्लिश मुझे तो डिफ़िकल्ट लगा, और मुझे नहीं पता आपको मॉडरेट लगे, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा बीच में ही है, मॉडरेट लेवल का है। तो मुझे इंग्लिश के मेरे टोटल 21 अटेम्प्ट है, आई होप 21 में एक्यूरेसी रह जाए। और अभी चलते क्वांट पे, जो मेरा आज का सबसे गंदा सेक्शन गया वो क्वांट था, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक थे। अर्थमेटिक अप्रोक्सीमेशन था जो इजी था अप्रोक्सीमेशन, और रोंग नंबर सीरीज थे, जिसमें एक सीरीज में तो डबल डिफरेंस था, एक में मल्टीपल 6 + 6 मल्टीपल 5 + 5 कुछ ऐसा था, एक में डायरेक्ट मल्टीपल थे, और एक मुझसे सीरीज बनी नहीं, जिसमें लास्ट में 597 2 बार थे ना, 597 597, उसमें मेरा सीक्वेंस बैठा नहीं, तो वो मैंने स्किप की। एक का मुझे याद नहीं है, तो मैंने सीरीज 4 ही की थी। और एक कैसलेट था, जो कैसलेट मतलब मेरे पास लास्ट में
चलो पहले डीआई की बात करते हैं। 2 डीआईस थी, एक तो कार और बाइक की डीआई थी जिसमें X+Y का कार और बाइक दे रखा था, और फिर वाई की कार बता रखी थी, तो X की कार निकल जाती और उसमें वाई की, हाँ X की, और फिर बाइक का तो क्वेश्चन से ही डाटा बन रहा था, मतलब क्वेश्चन से ही रिलेट करके निकल रहा था। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी तो पर बन रही थी जिली। एक डीआई थी ग्राफ बेस्ड जिसमें 1/3 कुछ दे रखा था, वो वाली डीआई मैंने नहीं की क्योंकि लास्ट में मेरे पास 5-6 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें दोनों में डाटा है तो मुझे कैलकुलेट देखने में ईजी लग रहा था। इवन मैंने डीआई पढ़ी नहीं थी पर मैंने कैलकुलेट उठा लिया, तो कैलकुलेट में मेरे 4 मिनट के समथिंग, 3-4 मिनट के समथिंग लग गए थे, तो मैंने सोचा ये नहीं हो रहा तो फिर अर्थमेटिक करते, तो मैंने अर्थमेटिक किया तो काफ़ी कम अटेम्प्ट हुआ मेरा। क्वांट में 19 अटेम्प्ट है, मतलब क्वांट ऐसा सेक्शन था जिसमें मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, हाई तो नहीं है, ईजी भी नहीं था, तो इसमें अपन ना 20+ आराम से कर सकते थे। 20 और 25 के बीच में जो मोस्टली स्टूडेंट है ना उनके हुए होंगे, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने 19 अटेम्प्ट किया, मैंने इसमें 3-4 मिनट वेस्ट भी किए हैं। सो कुछ आज का ऐसा ही था, मतलब मेरे टोटल अटेम्प्ट 74 है। तो आप सब बताना आपका कितने अटेम्प्ट है और कैसा गया एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।